दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि अगर कामयाबी चाहिए तो पहला स्टेप और खुद पे विश्वास होना जरूरी है। सो आइए खुद पे विश्वास करते हैं और फर्स्ट स्टेप लेते हैं यूपीएसआई एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो लेट्स क्रैक इट्स के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इस चैनल के ऊपर प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ 12 नवंबर 2021 शिफ्ट के। ठीक है। हर दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे इस चैनल के ऊपर। और साथ में साथ आपको उस क्वेश्चन के रिलेटेड और भी जानकारी मिलेगी, उससे उसी के रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपके यहाँ से क्लियर होंगे, ताकि आगे वाले आने वाले जो एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकें। सो व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा मेंबर बनने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट एडिशनल अगर देखें, आर्टिकल 79 हमें पार्लियामेंट के बारे में बताता है कि पार्लियामेंट को बनाया बनाया जाना चाहिए। आर्टिकल 80 बताता है राज्यसभा की कंपोजिशन। आर्टिकल 81, वन से याद रखना एल, ठीक है। 81 जो है वो लोक एल से लोकसभा के बारे में की कंपोजिशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल 84 जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें मेंबरशिप का, अगर हमने राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना हो। नेक्स्ट अगर देखें, अगर आप चाहते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा बनना तो कम से कम आपकी एज 25 ईयर्स, और मिनिमम एज अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं इंडिया का तो 35 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। कह रहा है कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू, 1 गीगाबाइट किसके इक्वल होता है? तो 1 जीबी जिस अगर हम कहें तो भी इक्वल टू होती है 1024 मेगाबाइट एमबी के। ठीक है, 1024 मेगाबाइट के। एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। 8 बाइट्स होते हैं इक्वल टू 1 बाइट के। बिट्स सॉरी 8 बिट्स जो होते हैं वो 1 बाइट के इक्वल होते हैं, और 1024 बाइट्स जो होते हैं वो किलो बाइट, ठीक है, केबी के इक्वल होते हैं। और 1024 किलो बाइट जो है वो 1 मेगाबाइट के, और 1024 मेगाबाइट जो इक्वल टू होता है वो 1 गीगाबाइट का होता है, जीबी। ठीक है, सो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन द ईयर। सेंट्रल जू अथॉरिटी कब इसको क्रिएट किया गया? तो इसका आंसर है जी 1992 में, 1992 में। ये एक स्टेटरी बॉडी है ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग बनी है? तो ये बनी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग। हेडक्वार्टर अगर देख लें तो सेंट्रल जू अथॉरिटी का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है फोर्थ, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस, मान लीजिए पुलिस का जो ऑफिसर इंचार्ज है स्टेशन हैज अ ड्यूटी टू कंट्रोल एवरी इंफॉर्मेशन गिवन ओरली। अगर कोई ओरली बोल के किसी को उनको कोई जानकारी देता है एंड प्रिपेयर एफआईआर, तो एफआईआर लिखी जानी चाहिए एज पर सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। को किस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो जब कोई उसे बताता है कि ये हुआ है तो वो एफआईआर लिखता है किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? सीआरपीसी के द्वारा। तो ये है जी सेक्शन 154। सेक्शन 161 से 164 कर लेते हैं। गवर्न द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम विटनेस एंड द अक्यूज्ड बाय द पुलिस। कह रहा है गवर्न द प्रोसेस, प्रोसेस को करना रिकॉर्डिंग का, कोई किसी भी स्टेटमेंट लिखना विटनेस के बारे में। विटनेस जो बोलता है वो 161 से लेकर 164 सेक्शन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है मैल्थस थ्योरी, मैल्थस की थ्योरी है पॉपुलेशन की, वो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है? तो इसका आंसर है जी जियोमेट्री, जियोमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ, जियोमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग एंड अर्थमेटिक फूड सप्लाई ग्रोथ के ऊपर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सी अमेंडमेंट थी एक्ट मेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिगार्डिंग अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स? किसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट वो आई? तो इसका आंसर है जी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 1992 में जो हुई। और अगर देखें तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट में अगर देखें जो जिसे हम म्यूनिसिपैलिटीज कह लेते हैं उसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं। और ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ये जो बिल वो 1993 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इसी तरह
कभी 73 के बारे में पूछ लेते हैं। 73rd अमेंडमेंट, ये एक्ट जो 1992 में था, मतलब ये हुआ आया था, अमेंडमेंट इसमें की गई थी। तो और ये क्या है, ये पंचायती राज के रिलेटेड है। ठीक है, ये 3 टायर सिस्टम का प्रावधान करता है गांव के लेवल के ऊपर, जो हम गवर्नमेंट बनाते हैं, पंचायती गवर्नमेंट बनाते हैं, और इसमें 29 सब्जेक्ट शामिल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तो 33 जजेस हो सकते हैं और +1 सीजीआई, मतलब टोटल अगर देखें तो टोटल 34 जजेस होते हैं। ठीक है, विद सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जज के साथ। नेक्स्ट, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि इसमें वो जो जजेस है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बारे में बताया गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो आपको याद रखना होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, चीफ जस्टिस। अगर वैसे जजेस की बात कर लें तो वो चीफ जो जस्टिस होता है उन जजेस को, ठीक है, अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस गैस इन द ट्रोपोस्फेयर। अब देखें, ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा कमाया गया है। ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो धरती की पहली परत है, उसमें अगर देखें तो कौन सी गैस बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो इसका आंसर है जी नाइट्रोजन। ठीक है, 78.08% नाइट्रोजन है हमारी अर्थ की सरफेस सरफेस के ट्रोपोस्फेयर में, जब पहले ही जिसमें हम रहते हैं उस लेयर में अगर देख लें। और ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे आ जाती है, जो कि नियरली, ठीक है, 21 है, 21 से थोड़ी सी कम है, 20.909 कुछ ऐसा है। लेकिन वो हम कह सकते हैं कि नियरली 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस है, जैसे कि कार्बन या और भी दूसरी गैसेस लगा लीजिए, वो 1% के करीब है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। वो कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो बताता है कि हम लोग असेंबल कर सकते हैं, लोगों का इकट्ठा हो सकता है पीसफुली, जिसमें कोई भी हथियार ना हो, तो ये है जी आर्टिकल 19 का 1B सेक्शन। ठीक है, आर्टिकल 19 अगर ए देख लें तो वो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। आर्टिकल 19B बात कर लें तो वो बात करता है राइट ऑफ असेंबल पीसफुली। ठीक है, बी में। आर्टिकल 19C देखें तो वो करता है राइट टू एसोसिएशन एंड यूनियन बनाने का। ठीक है, आर्टिकल 19D मूव फ्रीली, इंडिया में आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं। आर्टिकल 19E जो है वो लिव एवरीवेयर इन इंडिया, इसके बारे में हमें बताता है कि हम इंडिया में कहीं पे भी रह सकते हैं। आर्टिकल 19G जो है ये राइट टू ट्रेड की हमें आजादी देता है। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, विच कमिटी रेकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वो कौन सी कमेटी है जिसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में रिकमेंडेशन दी थी, तो इसका आंसर है जी परवानी कमेटी। परवानी कमेटी कौन सी थी जिसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एस्टेब्लिश करने के बारे में कहा था। अगर इससे रिलेटेड अगर देखें तो कुछ और अदर अदर कमेटीज देख लेते हैं, जैसे कि स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में बनाई गई थी, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में इन्होंने रेकमेंड किया था। के संथानम कमेटी जो थी 1962 में थी, और ये अगेंस्ट करप्शन थी। ठीक है, देखिए ये जो आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो मैं लिंक जो है इसका मैं डाल दूंगा हमारे चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उधर में, और आपको टेलीग्राम पे जाकर इसके आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप छोटी-छोटी वीडियो से सीखना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ-साथ आगे की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।